गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आने की प्रायिकता का क्वेश्चन आपका है। ये 6 to 8 बीपीएससी जो एग्जाम मैथ एंड साइंस के लिए ले रही है 6 to 8 क्लास के लिए, ये इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे है। हम लोग 2-3 क्लास में इसको कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, एक बार आप वीडियो जब ये समझ में आपको आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो सेकेंड और थर्ड वीडियो पॉज करके आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आप दे करके कमेंट जरूर करिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक डब्बे में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाएं तो दोनों गेंद हरे रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में क्या है, ए है 5/12, बी है 1/12, सी है 3/11 और डी दिया उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे, और ई में है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम लोग लगभग एग्जाम में आपको 4 ही ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बीपीएससी आपको इसका निकाल करके दे दी है यहाँ पे कि आपको 5 यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा। तो ये 5 ऑप्शंस लेकर के आपको यहाँ पे अपना टारगेट जो भी आप किसी भी टेस्ट सीरीज में बना रहे होंगे तो उसको 5 ऑप्शन लेकर के चलिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें प्रोबेबिलिटी से यहाँ क्वेश्चन है। और इस प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ सैंपल स्पेस कितना यहाँ पे, यानी जो संभावना आउटकम्स क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो होगा सैंपल स्पेस में, तो सपोज करते हैं एस इक्वल्स टू हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा 2 काली है, 6 हरी है और यहाँ पर 4 पीली गेंदें। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा कि ये टोटल बॉल जो होगा यहाँ पे ये NS कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल। अगर आउटकम्स का बात करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 और 2 12, ये 12 यहाँ पे हो जाएगा। और इस 12 में से क्या है कि 2 गेंद आपको यहाँ पे निकाली जा रही है, और इस 2 बॉल में कैसे बॉल निकाली जा रही है, तो ये हरी बॉल निकाली जा रही है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ NS निकाल रहे हैं, यहाँ पे यानी कि सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं, तो यानी कि इसमें से 2 बॉल निकाल रहे हैं। टोटल में से 2 बॉल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, यानी जब भी बॉल निकाला यानी चूज करेंगे हम लोग, जब भी चूज करना रहेगा कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो 12C2 यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे कि 12C2 यहाँ पे क्या, यानी 12 बॉल था, इसमें से 2 बॉल यहाँ पे चुन लिए हम लोग। फिर यहाँ पे क्या है कि हम लोग इवेंट निकालेंगे, जो यहाँ फेवरेबल इवेंट्स होगा। यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स कितना यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे कितना है कि इसमें से जो 12 बॉल है, 12 बॉल में से हमको यहाँ निकालना कितना है कि 2 बॉल निकालना है, और 2 बॉल में से बॉल जो हमारा होगा वो हरे रंग का होना चाहिए। तो यहाँ हरे की जो संख्या है वो 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे टोटल बॉल है, इस 2 बॉल में 6 बॉल में से यहाँ पे 2 बॉल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप। और यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकाल रहे हैं, और ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे NE बाय में यहाँ पे NS हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में आउटकम्स यहाँ पे होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये इससे डिवाइड करें। और ये भी पता है हम लोग को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमारा है ये हमेशा क्या होगा, ये हमारा 0 और 1 के बीच में करेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा कि 0, यहाँ 0 अगर आता है तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और 1 होगा तो हमारे यहाँ पे श्योर इवेंट होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे C2, यानी ये हमारा NE बाय में NS यहाँ पे कितना है, ये 12C2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहाँ पे 6C2 को, तो यहाँ ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि NCR का फैक्टोरियल n ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे, और फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल यहाँ पे r होगा। इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करेंगे तो ये यहाँ जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हम 4 - 2 करेंगे, यानी 6 - 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय करेंगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 12, और नीचे में हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12 - 2 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा फिर से फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 6 यहाँ पे हो गया, और नीचे आपका हो गया फैक्टोरियल 6 - 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय यहाँ पे है फैक्टोरियल 12, और नीचे में हो जाएगा फैक्टोरियल यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ फर्स्ट इंटू फोर्थ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल यहाँ पे 10, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 12। अब यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग हैं,
तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5, यहाँ लिखते हैं, यहाँ फैक्टोरियल 4 नीचे में है तो यहाँ लास्ट में फैक्टोरियल 4 में जा करके यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। उसी तरह से फैक्टोरियल 10 को ऐसे ही रखते हैं, नीचे में सिर्फ यहाँ फैक्टोरियल 4 यहाँ पे होगा आपका। 12 को लिखना चाहेंगे तो 12 × 11 इंटू यहाँ पे फिर से फैक्टोरियल 10 यहाँ पे है, क्योंकि ऊपर नीचे फैक्टोरियल 10 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी फैक्टोरियल 4 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ये 2 टाइम्स में यहाँ पे 6 2 जाएगा, यहाँ कितना होगा 12 हो जाएगा। तो ऊपर में आपको कितना बच गया, ऊपर में हो गया यहाँ पे 5 हो गया, और नीचे में 2 × 11, 2 × 11 हो जाएगा कितना 22। तो 5 बाय में 22, यानी ये जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ये हमारा कितना है कि लेस देन यहाँ पे 1 आया। तो ये वैल्यू जो आपका होगा आंसर यहाँ पे 5/22, यानी इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 5/12 तो है नहीं आपका यहाँ पे, 1/12 भी नहीं होगा, 3/11 भी नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई यहाँ पे आंसर, यहाँ कोई एक आंसर होगा जो 5/22 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ आपका दिया हुआ, इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ये सेकेंड क्वेश्चन को आपको खुद से बना के ट्राई करना है वीडियो पॉज करके, और आंसर को कमेंट करना है कि देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पासा की यानी 2 डाइस हमारा है कि एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/12 होगी, 1/36 या 1/6, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे है, थर्ड क्वेश्चन में कि ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड के काले रंग की होने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 होगा, 3/4 होगा, सी 1/2 होगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके बनाने का प्रयास करें, फिर हम आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता रहे हैं। फिर तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और बना कर और 3 दोनों बना करके चेक कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए हम यहाँ इसका आंसर क्या होगा ये आपको बता देते हैं। 2 का जो आंसर यहाँ पे है, देखिए 2 का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। इसमें क्या होगा कि 2 पासा है, यानी यहाँ पे क्या 2 पासा है, तो एक पासा आपको पता है कि अगर एक पासा को हम लोग यहाँ पे थ्रो करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, उसमें से उसके फेस में 6 यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक यहाँ पे नंबर रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ 2 पासा को फेंक रहे हैं। 2 पासा अगर फेंक रहे हैं इस तरह से, फिर से एक पासा होगा 4 5 और 6, यानी इस तरह से यहाँ पे इसका अगर हम लोग निकालते हैं, इसका सैंपल स्पेस निकालेंगे तो सैंपल स्पेस टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो गया और ये 6 हो गया, 6 × 6 यानी यहाँ पे हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी टोटल सैंपल आउटकम्स हमारा क्या क्या हो सकता है, यानी 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा। यानी 36 कैसे होगा, अगर 1 को लेते हैं तो 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3, इस तरह से ही हमारा टोटल जो सैंपल स्पेस आएगा ये 36, यानी इससे हमारा 6 आया और ये 6 आया, तो 6 जा यहाँ पे 36 होगा। यहाँ पे अगर इवेंट की बात करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल होगा, जो कि बोल क्या रहा है कि ये दोनों की सम जो है, यानी कि अगर पासा को फेंक रहे हैं तो सम ऑफ ये दोनों का जो सम होगा वो 10 आने की जो प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले 10 जो हमारा नंबर है, तो 10 हमारा क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ 10 जो आपका यहाँ पे है, तो 10 देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, तो 10 सबसे पहले होगा कि 2 नंबर जो दोनों हम लोग यहाँ पे पेयर लेंगे, दोनों पेयर का सम हमारा 10 आना चाहिए। सबसे पहले 1 में लेते हैं, किसी के साथ ऐड करेंगे तो नहीं आएगा आपका। 2 के साथ लेंगे इसका नंबर सेकेंड वाला डाइस वाला, तो भी नहीं आएगा आपका। 3 से भी नहीं आएगा, हाँ 4 से आएगा, देखिए 4 और यहाँ पे 6, तो सबसे पहले हो जाएगा 4 6 हो जाएगा पेयर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ करते हैं तो नहीं होगा यहाँ पे। फिर दूसरा इधर से अगर कर रहे हैं हम लोग 5 से करते हैं तो 5 और 5 ये भी 10 आएगा, दोनों का सम यहाँ पे 10 आ रहा है। तीसरा जो आएगा आपका ये 6 4 आएगा, 6 4 आएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा। और कोई नंबर है यहाँ पे जो दोनों का सम यहाँ पे 10 होगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। देखिए नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ एन इवेंट गेटिंग सम ऑफ 10 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, तो ये 10 आ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है आपका, ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा एनी बाय में NS हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3 बाय में यहाँ पे 36, यानी 1 बाय में 12, 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36 हो जाएगा, यानी 1 बाय 12, यानी इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट होगा।
अगर आप लोग बना लिए होंगे तो ये आपका निकाल लिए होंगे आप लोग कि ये 1/12 होगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आपका है, थर्ड क्वेश्चन जो है, तो फ्रेंड्स आपने थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों ने बना लिया होगा। देखिए एक बार हम यहाँ पे खुद से ट्राई कर लेते हैं कि देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड के काले रंग के होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 है, 3/4 है, 1/2 है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा या तो इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं बना करके। देखिए थर्ड में क्या है कि सबसे पहले एनएस जो हमारा होगा, टोटल आउटकम्स जो होगा, तो ये हम लोग जानते हैं पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होता है यहाँ पे, और इस 52 कार्ड्स में कितना है, तो 52 कार्ड्स में हमारा जो है यहाँ पे एक कार्ड निकाला जाता है, यानी कि 52 C1 करते हैं। अब 52 C1 करेंगे तो आप इसका फॉर्मूला बता चुके हैं पीछे में आपका, तो ये 52 ही आएगा आपका। नंबर ऑफ इवेंट जो हमारा है, ये हम लोग को पता है कि जो कार्ड हमारा होता है, ये टोटल यहाँ पे कितना कार्ड होता है, तो 52 कार्ड्स होता है। तो 52 कार्ड्स में हमारा यहाँ पे 26 जो हमारा है वो रेड कार्ड होता है, 26 हमारा यहाँ पे ब्लैक कार्ड होता है। तो ये क्या पूछ रहा है आपका कि ब्लैक कार्ड होने की, तो ब्लैक कार्ड होने के आने की क्या संभावना है कि इस 26 में से एक कार्ड को चुनना है, तो 26 C1 करेंगे तो इसका भी वैल्यू 26 आएगा यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग ब्लैक कार्ड इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू हो जाएगा NE/NS। NE हमारा कितना है, ये 26 है यहाँ पे, और ये NS हमारा यहाँ पे 52 है। तो ये हम लोग कैंसिल करेंगे, 26 1 जा 26 और 26 2 जा हो जाएगा 52। तो यहाँ आंसर जो आपका हो जाएगा ये 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसका रिलेटेड क्वेश्चन को लेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।